क्या आपने कभी सोचा था कि सिर्फ सोशल मीडिया बैन हो जाने से एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर सकता है, प्रोटेस्ट हो सकती है, पार्लियामेंट में तक आग लग सकती है? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द रीसेंट प्रोटेस्ट विच टुक प्लेस इन नेपाल लेड बाय द यूथ, दैट इज द जेन जीज, ओवर द सोशल मीडिया बैन बाय द गवर्नमेंट। अब ये समझने के लिए हमें नेपाल के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। हम जाते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहला बिफोर 1990। बिफोर 1990 नेपाल में कंप्लीट मोनार्की थी, दैट मीन्स कंप्लीट एब्सोल्यूट रोल एंड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय ओनली वन पर्सन, दैट इज द किंग। किंग महेंद्र ने एक पंचायत सिस्टम चालू किया था। पंचायत सिस्टम वॉज उस समय बेसिकली सब कंट्रोल एक इंसान के हाथ में रहेगा, दैट इज द किंग। आफ्टर 1990 जो मिड एरा था उसमें ऑफकोर्स पीपल्स मूवमेंट, दैट इज मास प्रोटेस्ट हुई इस पंचायत सिस्टम को बंद करने के लिए। एंड ऑफकोर्स उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बेसिकली मोनार्की रहती है बट किंग का रोल थोड़ा सा कम हो जाता है, बट अगेन किंग इज स्टिल देयर। और प्रोटेस्ट हुई। थर्ड एरा आता है 2006 में, जब नेपाल फाइनली बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दैट इज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नेपाल में आ गया। एंड अब 2015 के समय नेपाल ने फाइनली एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर अपनाया अपने कंट्री में। अब प्रोटेस्ट नेपाल में 2 तरीके की चल रही हैं फिलहाल। एक तो हमने जो बात की जेनजीज की प्रोटेस्ट की, और दूसरी एक और प्रोटेस्ट चलती है नेपाल में अबाउट द बेसिकली ऑफ द रॉयलिस्ट। रॉयलिस्ट बेसिकली दे आर प्रो मोनार्क, वो लोग चाहते हैं कि मोनार्की वापस आ जाए, दैट इज वाई दे आर टर्म्ड एज रॉयलिस्ट। एंड सेकंड वाज द जेनजीज प्रोटेस्ट रिगार्डिंग द सोशल मीडिया बैन। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन। अब बात करेंगे कि हमारा नेपाल में सोशल मीडिया बैन क्यों हुआ। सोशल मीडिया बैन इसलिए हुआ था, नेपाल गवर्नमेंट ने करीब 26 प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया इमीडिएटली बाय अ नोटिफिकेशन। अब ये क्यों हुआ? बिकॉज उन्होंने सर्टेन डायरेक्टिव्स जो कि मिनिस्ट्री के होते हैं उसके साथ कंप्लाई नहीं किया था। एंड उसके बाद इमीडिएटली प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई। सोचिए, एक मैसेज से, एक नोटिफिकेशन कि सोशल मीडिया इज गोइंग टू गेट बैंड, उससे प्रोटेस्ट चालू हो गई। द पीएम रिजाइंड, पार्लियामेंट में फायर सेटअप कर दी गई, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई ऑफ कोर्स। अब आउटकम क्या निकला? आउटकम ये निकला, गवर्नमेंट हैज रिजाइंड। नाउ एक इमीडिएटली ऑफ कोर्स इंटरिम गवर्नमेंट आ गई है, प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन ओवर द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। अब जब इलेक्शंस होंगे तब पता चलेगा कि how much the Gen Zs have had influence over the Nepal governments. So I hope you could understand नेपाल का जो प्रोटेस्ट हुआ है उसका हिस्ट्री क्या था।